नमस्कार, जय हिंद। आप सबका स्वागत है चक्रव्यूह में। चीन की एक रहस्यमयी दुनिया है जिसे कहा जाता है चीन की मोतियों की माला। भारत को घेरने की रणनीति के तहत ये जो उसकी माला है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा मैं आज की वीडियो में करूंगा। भारत के आसपास हिंद महासागर जो क्षेत्र है, जिसे इंडियन ओशियन रीजन कहा जाता है, चीन एक नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन के इस नेटवर्क को उसकी मोतियों का माला कहा जाता है, चाइनीज स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स। ये मोतियों की जो माला है, ये एक प्रकार से जगह जगह चीन के अपने जो कॉमर्शियल और मिलिट्री बेसेस हैं, नेवल बेसेस हैं, उसके थ्रू ये पूरे नेटवर्क को मजबूत कर रहा है। चीन की मोतियों के माला की जो प्रत्येक मोती है, वो किसी न किसी उस स्थान से जुड़े हुए हैं। उस स्थानों की एक श्रृंखला के रूप में, कड़ी के रूप में दिखाई देते हैं। अस्थाई चीनी सैन्य प्रतिष्ठान के तौर पर ये माला के जो मोती हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो भारत को राजनीतिक और रणनीतिक रूप से घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। हिंद महासागर में बसे भारत के पड़ोसी देशों पर खास तौर पर उसकी नजर है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का मामला हो, श्रीलंका का हम्बनटोटा का मामला हो, म्यांमार के सिटवे बंदरगाह का मामला हो, या चटगांव जो बांग्लादेश का बंदरगाह है उसको प्राप्त करने की जो चेष्टा चल रही है, चारों ओर से वो भारत को इंडियन ओशियन में स्ट्रेटेजिक बैरिकेडिंग देने का प्रयास कर रहा है। वो पूरी तरह रणनीतिक घेराबंदी करने में जुटा हुआ है। हालांकि चीन इन बंदरगाहों को बताता है कि ये हमारा कमर्शियल पर्पज से है, इसका कोई स्ट्रेटेजिक पर्पज नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, चीन पर कोई भी व्यक्ति भरोसा नहीं करता, कोई देश भरोसा नहीं करता, कोई पड़ोसी उस पर भरोसा नहीं करता। भारत के साथ अगर टकराव होगा, टकराव की स्थिति बनेगी, तो आसानी से इन बंदरगाहों पर नेवी की सुविधाएं चीन डेवलप कर सकता है और वहां नेवी उतार सकता है। इस प्रकार से वो कभी भी भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। चीन की मोतियों की माला की इस अवधारणा को जरा हम समझते हैं व्यापक रूप से। भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, जो अब लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट हो गई है, इस लुक ईस्ट पॉलिसी के प्रतिक्रिया के रूप में चीन ने भारत की घेराबंदी करना शुरू किया। जिस तरह भारत जो है वो साउथ एशियाई देशों में अपना आधार, अपना प्रभुता स्थापित करने की चेष्टा के रूप में यह नीति बनाया, उसी समय से चीन भारत की घेराबंदी में लग गया और उसने एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसे BRI कहा गया है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। ये इस योजना का, इस रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है, जिसे सीपेक कहते हैं, वर्तमान में ये जो इसका वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है, उसका ये एक माइक्रो फॉर्म है, एक छोटा सा हिस्सा है। ये चीन चाहता है कि भूमि के माध्यम से भी और सामुद्रिक व्यापार और सामुद्रिक मार्गों के माध्यम से भी, बंदरगाहों के माध्यम से भी, सड़क के माध्यम से भी, हवाई अड्डे और नौसैनिक अड्डे के माध्यम से भी भारत को हम एक सीमा में ही रहने के लिए मजबूर कर दें। और यह चीन की बड़ी महत्वाकांक्षा है, बड़ी पुरानी महत्वाकांक्षा है। उसकी स्ट्रेटजी इसी पर पूरी तरह निर्भर है कि किस तरह से वो भारत को छोटा करने में, भारत की घेराबंदी करने में समर्थ हो जाए। और इस कारण से वो हर जगह पहुंच करके वो सारी सुविधाएं वहां विकसित कर रहा है, ताकि उसका व्यापार भी बढ़े और साथ में जरूरत पड़ने पर नौसैनिक भी वहां पर उतारे जा सकें। जो हालिया रिपोर्टें आई हैं, उससे पता चलता है कि चीन ने बांग्लादेश, मालदीव में भी बंदरगाहों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है।
इससे भारत के खतरे और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में भी देखें तो मालदीव और बांग्लादेश में भारत विरोधी सरकार आ गई है। चीन के पक्ष में पूरी तरह से एक तरफा झुकी हुई है। अब में इसको समझना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स ये है क्या। चीन की ये जो मोतियों की माला है इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका इतना महत्व क्यों है, इसको समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स उन क्षेत्रों को दर्शाता है जहां पर चीन अपने आधार विकसित कर रहा है। इन ठिकानों को ही मोती कहा जाता है। माला में प्रत्येक मोती एक जंक्शन के रूप में, एक स्टेशन के रूप में दिखाई देता है, जो चीन की भू राजनीतिक प्रभाव और सैन्य क्षमता को दर्शाता है। किस प्रकार से वो जियोपॉलिटिकल लिहाज से भी और मिलिट्री अपना जो एक्सपेंशन है उसके लिहाज से भी वो वहां पर अपना वो कर रहा है। हैनान द्वीप जो है चीन का, वहां से लेके ग्वादर तक ये पूरा का पूरा थ्रू इंडियन ओशियन रीजन ये फैला हुआ है पूरा। अब मैं कुछ बात करता हूं, कुछ महत्वपूर्ण जो इसके बंदरगाह है इसके नियंत्रण में बात करता हूं। सबसे पहले आता है ग्वादर की बात, जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है और ये अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है। 1964 में इस बंदरगाह को विकसित करने की कोशिश पाकिस्तान ने की, एक योजना बनाई, लेकिन पाकिस्तान के पास न तो पैसा है और ना ही किसी प्रकार का साधन है। तो योजना खाली बनाता है, उसको तो करना कुछ आता नहीं, इसलिए उसने इसको चीन को सौंप दिया। चीन ने कहा लाइए मैं इसको करता हूं। यह बंदरगाह जो ऑयल बेल्ट का एक हिस्सा है और ये यहां से समृद्ध जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनकी ओर जाने का एक रास्ता भी है। पाकिस्तान की जो मेजर पॉपुलेशन रहती है वो उसी क्षेत्र में रहती है, नहीं पाकिस्तान का भी उस पर काफी वो है। मध्य एशियाई देशों के बीच ये स्थित है, इसलिए इस बंदरगाह का चीन के लिए बहुत प्रकार का लाभ है, बहुत प्रकार का महत्व भी है। ये ये जो ग्वादर पोर्ट है ये पूरी तरह से चीनी नौसैनिक अड्डा बताया जाता है। चीन की नेवी यहाँ पर जो है बैठी हुई है और यहाँ पर पूरा उसका जो है उसकी मिलिट्री का जो न्यूक्लियर बेड़ा है, सबमरीन्स का जो बेड़ा वो भी यहाँ पर है। कतवाते हैं कि यहाँ पर बहुत प्रकार के युद्धक पोत भी उसके वहां पर तैनात हैं। ग्वादर से सिंजियांग के जो पश्चिमी क्षेत्र तक ले जाने के लिए चाहे तेल हो, गैस हो या अन्य प्रकार की चीजें हैं, ऊर्जा और परिवहन के केंद्र के रूप में ये जो ग्वादर पोर्ट है ये काम करता है। और युद्ध के स्थिति में चीनी आयात को किसी भी हस्तक्षेप से बचने के लिए भी मार्ग प्रदान करता है। अगर युद्ध होगा, भारत के साथ होगा, तो वो कहता है कि हम बाहर बाहर से अपना चीजें लाएंगे। तो इसको इसलिए भी डेवलप कर रहा है कि अगर इंडियन ओशन उधर कोई बैरिकेटिंग होती है, ब्लॉकेट होता है, तो इधर से पाकिस्तान के रास्ते से वो आना जाना जारी रखेगा। ये बंदरगाह कई व्यापारिक मार्गों से जुड़ा है। भारत का जो चाबहार पोर्ट उधर डेवलप कर रहा है ईरान में, या उधर मिडिल ईस्ट के तमाम जो रूट्स हैं अमन ओमान की ओर, जो गल्फ की ओर जाने वाले रूट्स हैं, इन सारे रूट से ये बंदरगाह जुड़ा हुआ है। शंघाई बंदरगाह जो है वो जो चीन का जो मेन इंडस्ट्रियल जोन है, वो शंघाई से चीन का इंडस्ट्रियल जोन लगभग 16,000 किलोमीटर का दूर है। अगर शंघाई से कोई चीज चीन के इंडस्ट्रियल जोन में लाई जाए तो वो बहुत कॉस्टली पड़ जाती है, जबकि ग्वादर पोर्ट से अगर इस चीज को किया जाए तो ये मात्र 2,500 किलोमीटर दूर है। अर्थात मिडिल ईस्ट में कोई भी चीज लाना ले जाना हो या यूरोप देश तक पहुंचाना हो तो ग्वादर पोर्ट के थ्रू बहुत आसानी से पहुंचाई जा सकती है। दूसरा, ये अमेरिका और भारत जैसे जो देश हैं उनके विरुद्ध भी निगरानी करने के लिए या अन्य प्रकार की चीज करने के लिए स्पाइस करता रहता है वो, इसके लिए भी ग्वादर का इस्तेमाल वो करता है, मिलिट्राइज भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ हम्बन टोटा का। श्रीलंका में जो हम्बन टोटा है श्रीलंका के दक्षिण पूर्वी तट पर ये स्थित है और यह एक रूरल कम अर्बन सिटीज है, यानी एक ग्रामीण शहर माना जाता है, बहुत डेवलप सिटी नहीं है। 2007 में एक समझौता करके इसे कंटेनर पोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए एक लंबी लीज पर 99 साल की लीज पर कहा जाता है
कि इसको चीन ने ले लिया और कहा कि यहाँ पर हम ईंधन भरने का सिस्टम बनाएंगे, रिफाइनरीज लगाएंगे, हम्बन-टोटा के आसपास हवाई अड्डे डेवलप करेंगे, यहाँ पे एक शहर बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे। ये सब करने के लिए उसने और कहा कि हम 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लगभग 85% पैसा यहाँ पर खर्च करेंगे, ये उसने कहा है। हम्बन-टोटा बड़ा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट वाली जगह है। यह पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में नेवी के लिए एक बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बंदर का उपयोग भारत के विरुद्ध हो सकता है और वर्तमान में किया जा रहा है। ऐसी सूचनाएं आ रही। भारत का जो परमाणु संयंत्र है, जो स्पेस का काम हमारा जो चलता है, जो नेवी के तमाम हमारे जो डिप्लॉयमेंट हैं, इन सब चीज़ों को वॉच करने के लिए, रेकी करने के लिए, स्पाइस के थ्रू निगरानी करने के लिए अपनी जहाज़ों को ईंधन भरने के नाम पर वो भेजता है और स्पाइस शिप्स भी आती जाती रहती है और पूरा नज़र रखती है भारत क्या कर रहा है हमारी पूरी गतिविधियों पर। जो सामुद्रिक गतिविधियां उस पर भी नज़र रखती हैं, जो हमारे लैंड्स के एक्टिविटीज है उस पर भी ये नज़र रखती हैं। चटगांव की बात करें, जो बांग्लादेश का चटगांव है, चटगांव बांग्लादेश का सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख बंदरगाह है। चीन यहाँ कंटेनर पोर्ट डेवलप करने के लिए काम कर रहा है और चीन की नज़र है पूरी तरह चटगांव में हम अपना एक सिस्टम डेवलप कर लें, मिलिटराइज वहाँ पर हावी हो जाए। हालांकि अभी तक कामयाबी नहीं मिली, लेकिन वर्तमान सरकार से उसको उम्मीद है कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ म्यांमार का सितवे जो बंदरगाह है, ये सामुद्रिक गेटवे के रूप में सितवे बंदरगाह दिखाई देता है। ये इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन, ये लगभग उसके बीच में पड़ता है। सितवे बंदरगाह उपयोग चीन जो है लंबे समय से कर रहा है। म्यांमार के पश्चिमी अराकान राज्य का जो यूनान शहर है, वहां से चीन की एक गैस पाइपलाइन भी आई हुई है इस पूरे रीजन में। 1992 को 1992 में म्यांमार से इसने समझौता करके ले लिया था। कोको द्वीप इसी के आसपास पड़ता है, उसका भी उपयोग करता है और यहाँ पर म्यांमार की नेवी को एक प्रकार से उसकी मरम्मत करने के लिए, उसका सुधार करने के लिए, उसको इम्पैक्टफुल बनाने के लिए उसके सहारे अपना यहाँ दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है। और चीन का जो डीप सी पोर्ट है क्यूबकू का भी निर्माण, क्यूबकू का निर्माण भी 2013 में उसने किया है। 2013 में मध्य पूर्व और अफ्रीका के देशों से भी तेल टैंकर और तमाम चीजें जो है ला करके घूम करके जो है बंगाल की खाड़ी के थ्रू सितवे जो बंदरगाह है उसके थ्रू वो काम करता है। इसको ब्लॉक कर देना चाहिए पूरा बे ऑफ बंगाल को। अंडमान निकोबार में सैन्य बैठी हुई है, मिलिट्री बैठी हुई है, वहां पर हमारा जो है स्ट्रांग मिलिट्री बेस है, वहां पर थिएटर कमांड है। मैं समझता हूँ भारत सरकार को थोड़ा सा स्टिक होकर के इस पूरे रीजन को ब्लॉक कर देना चाहिए। सितवे बंदरगाह उसके लिए जो है वो ढोल बन के रह जाएगा। ये क्यूफी पिफू सब जो है खत्म हो जाएगा। ये जो कार्गो और पाइपलाइन और तमाम चीजें जो यूनान तक और पूरा वहां फैलाया हुआ है सब खत्म हो जाएगा। जिनजियांग प्रांत और जो मिडिल ईस्ट के तमाम क्षेत्र हैं उनसे जोड़ने वाली, अराकान से जोड़ने वाली, या तमाम जो जो इसका लाभ ले रहा है, इस पर एक जबरदस्त स्ट्राइक करने की जरूरत है। एक प्रॉब्लम यहाँ पे और है बंगाल की खाड़ी में, वो है कोको आइसलैंड, कोको द्वीप समूह जो जो कहते हैं कि अलेक्जेंड्रा चैनल से अलग होकर के एक ग्रेट कोको बना हुआ है और एक स्मॉल कोको है। ये द्वीप है तो वैसे कहा जाता है म्यांमार का है। भारत सरकार ने शुरू में पेन लिया नहीं, म्यांमार उमार किसी का नहीं है। अगर बढ़ करके उसको कर लिया होता तो भारत के पास होता, लेकिन भारत सरकार ने कुछ किया नहीं। उस समय नेहरू जी से लेकर बहुत सारे प्रधानमंत्री थे, उनकी बड़ी लिबरल पॉलिसी रही है और ये कोको द्वीप म्यांमार अपना बनाता है, लेकिन उसने चीन को दे दिया है। चीन उस पर जो है कब्जा कर रखा है और ये हिंद महासागर में ही स्थित है। कोको द्वीप चीन के लिए सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्री हरिकोटा में जो इसरो का जो चांदीपुरा और तमाम डीआरडीओ की तमाम प्रक्षेपण होता है, टेस्टिंग होती है, एक्सपेरिमेंट होता है मिसाइलों का और तमाम चीज़ों का, ये उसके काफ़ी नज़दीक पड़ता है। भारतीय नौसेना की गतिविधियों की भी निगरानी यहाँ से चीन करता है। चीन का जो है ये जो द्वीप है ये बहुत मददगार है और बंगाल की खाड़ी हो या मलक्का जो जलडमरू मध्य है, मक्का जलडमरू मध्य और उसके बीच का जो ये क्षेत्र है, जो एक रास्ता है जो ऑस्ट्रेलिया की ओर जाता है या साउथ एशियाई देशों की ओर जाता है,
ये उसके ठीक नजदीक बैठा हुआ है चीन। चीन की उपस्थिति से भारतीय नौसेनाओं को भी उनकी निगरानी जो हो रही है, उनके स्पाइस लगे रहे हैं, वो सब चीज़ों का भी काफ़ी नुकसान है। हमारी हर एक्टिविटीज़ पर उसकी नज़र रहती है। मैं समझता हूँ कि ये सब जो प्लेसेस हैं, जिसको वो मोतियों की माला कह के और मोतियों के नाम दे करके उसने जो है वो कर रखा है, घेरेबंदी कर रखा है भारत की, ये बहुत ही भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से बहुत विषम स्थिति है, विषम परिस्थिति है। और इस ये एक प्रकार का मिलिट्री इन्फ्लुएंस है। इसको काउंटर करने के लिए भारत को इसी प्रकार की रणनीति बनाना पड़ेगा और हिंद महासागर के साथ-साथ साउथ चाइना सी में भारत को घुसना पड़ेगा। वहाँ के राष्ट्रों के साथ-साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन बना के, स्ट्रेटेजिक टाई अप करके वहाँ घुसना पड़ेगा और क्वाड को भी वहाँ घुसना पड़ेगा। तब जाकर के चीन जो है इन क्षेत्रों से अपना दिमाग हटा पाएगा। अन्यथा आने वाले समय में भारत की मुश्किलें वो बढ़ाता रहेगा और भारत के लिए एक न चाहने वाले युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। यहाँ मैं इसको विराम देता हूँ, फिर मैं दूसरे एपिसोड में मुलाकात करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।